सो अपडेट ना मिलने के कारण मैंने पेरेंट्स से हेल्प ले रखी थी कि उसमें क्या अपडेट है। और आपका जो है मैसेज सीन हुआ था, रिप्लाई भी नहीं मिला हुआ था, इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्लासेस के लिए क्या है, कैसे है, होना है या नहीं होना है ना। यस सर। सर वो मैंने नहीं सीन सर, वो मम्मा ने किया था सीन सर। मैंने उसके बाद में सर जब पापा ने कहा सर तब फिर मैंने दिया आपको रिप्लाई। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। मैं तो सोच रहा था कि आप ही के द्वारा सीन हुआ है मैसेज। कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आपका चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर चल रहा था, और उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे थे सॉल्व करने के लिए। मैंने आपको कॉमन फैक्टर्स निकालना सिखाया था पिछली क्लास में, है ना। यस सर। और उसके जो क्वेश्चंस दिए थे वो आपने सॉल्व किए हैं। नो सर। उसका रीज़न क्या है, आपने क्यों नहीं सॉल्व किया? सर बाहर था मार्केट। ओके, सो ठीक है, आज हम नए कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और मैंने कॉमन फैक्टर्स निकालना आपको सिखा दिया है। आज हम फैक्टराइज करना सीखेंगे, ठीक है। यस सर। फैक्टराइज करना हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसको हमें फैक्टराइज करना है तो कैसे करेंगे। मैं पेज ले लेता हूँ, फिर इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ, राइट। यस सर। आपने बुक ओपन कर लिया है? यस सर, सर कर लिया। ओके, एक्सरसाइज से पहले आप आओगे बेटा तो उसी में दे रखा है, उसी के बारे में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, यस सर। जस्ट ये पेज अपलोड ही होने वाला है, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। पेज रेडी है, ये रहा पेज। इसमें हम देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 2 से। स्क्रीन पर आई होप आपको दिख रहा होगा एग्जाम्पल नंबर 2, रिकॉर्डिंग इन राइट। प्रोग्रेस। यस सर। इसमें बोल रखा है कि फैक्टराइज कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड दो दे रखे हैं। पहले मैंने बताया है 6ab² को फर्स्ट इसको राइट करेंगे। फर्स्ट वाला जो है 6a² ये दे रखा है क्वेश्चन। हमें फैक्टराइज करना है। क्या करना है? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के यस लिए सर। इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में आपको राइट करना है। किस फॉर्म में राइट करना है? एक्सपैंडेड फॉर्म। एक्सपैंडेड फॉर्म में इसको राइट करने का है। इसमें सॉल्यूशन में मोनोमियल्स करके दे रखा है। वैसे ये भी मोनोमियल है, ये भी मोनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि एक टर्म आया हुआ है। 6ab²c इसमें भी एक टर्म है, और 25ab² में इसमें भी ओनली वन टर्म है। तो एक टर्म है तो उसको मोनोमियल ही बोलते हैं, है ना। यस सर। अब इसमें तरीके बहुत सारे दे रखे हैं इसको फैक्टराइज करने के लिए 6ab²c को। सबसे पहले तो इन्होंने इसका एक्सपेंडेड फॉर्म ऐसे करके लिख रखा है, ये दिख रहा है आपको।
यस सर, सर दिख रहा है। हाँ जी। अगर मैं इसको कहूँ कि एक्सपैंडेड फॉर्म में राइट करो तो 6 को आप 2 × 3 ऐसे राइट कर लोगे। ए को राइट किया, बी स्क्वेयर है, देन इसको रिपीट किया इनटू सी, ऐसे लिख लेंगे, है ना। यस सर। इसमें भी यही कर रखा है एक्सपैंडेड फॉर्म। सो सम वेज ऑफ फैक्टराइजिंग 6ab² सी आर 2ab 3bc 3ab 2bc। बहुत सारे तरीके हैं फैक्टराइज देखो कैसे करेंगे। 2 3a मान लो इतने हिस्से को मैं एक साथ कर लेता हूँ, इतने हिस्से को एक साथ कर लेता हूँ, तो 2 3a से ये 6a हो जाएगा, और b c से ये b² c हो जाएगा। इसके देखो दो हिस्से करके मैंने ऐसे लिख लिए, है ना। यस सर। या फिर कैसे कर सकते हैं, जैसे 2 3a ये हमने पेयरिंग की है। अब इसके बाद हम मैं दूसरा पेयरिंग करने वाला हूँ अलग अलग से, जैसे कि 2 3 बी का मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा कलर यूज करता हूँ। 2 3 बी ये ले लो, ठीक है। 2 3 और बी, यस। इससे एक बनाओगे तो 6 भी बनेगा, है ना। यस सर। बच क्या रहा है, ABC इंटू ABC। समझ आया। यस सर। तो इसको फैक्टराइज करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम किसी भी फॉर्म में ऐसे साथ में कर सकते हैं। अब आप कहोगे सर और भी तो कर सकते हैं ऐसे, जैसे आपने पेयरिंग की है, मैं दूसरी पेयरिंग करूं तो उससे भी तो बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है उससे भी, है ना। यस सर। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक और बता देता हूँ आपको। ये देखो 2 है 3 है इंटू बी इंटू सी इस फॉर्म में था। अब मैं पेयरिंग दूसरे की भी साथ कर सकता हूँ, जैसे 2 3 a b, इनको एक साथ कर लो, चारों को एक साथ मैंने कर लिया, बी सी को अलग कर दिया, तब क्या हो जाएगा, ये 6 a b हो जाएगा, 6 a b, और बी सी हमारा अलग हो गया, बी सी। ऐसे भी तो कर सकते हैं। समझ आ रहा है आपको। यस सर। तो बहुत सारे तरीके हैं, चाहे चार अलग अलग चीज़ें एक साथ करके मल्टीप्लाई कर लो, दो को अलग कर लो, या तीन तीन का पेयर आप बना लो, है ना। यस सर। कई तरीके हैं, कोई फिक्स नहीं है। ये भी आंसर आपका सही माना जाएगा, ये भी आंसर सही माना जाएगा, ये भी वाला सही माना जाएगा। इसके बाद देखो और मैं एक समझाता हूँ, तो यहाँ से क्लैरिटी और होगी आपको। 25ab² जो दे रखा है, दूसरा वाला, दूसरा क्वेश्चन 25ab² दे रखा है। सबसे पहले तो आपको इसको एक्सपैंडेड फॉर्म में राइट कर लेने का। 25 5 × 5 हो जाएगा, मैंने राइट कर लिया। a इंटू b² है डबल, ये आप रिपीट कर दो, ऐसे कर लिया। इसके बाद इसके बाद पेयरिंग आप किसी के साथ कर लो, चाहे तीन तीन का बना लो, दो दो का एक साथ बना लो। जैसे मान लो इन तीनों को मैं एक साथ कर दे रहा हूँ, ये तीनों को एक साथ कर लो, इन दोनों को अलग कर दो, ठीक है। यस सर। 5 5a, तो ये कितना हो जाएगा 25a, और ये जो बी है ये b², ये मैंने अलग कर लिया। ये देखो बीच में इंटू लगा दो, हो गया भैया फैक्टराइज। सर ऐसे आपने किया, मैं तो ऐसा सोच रहा था करने के लिए, कैसे, देखो 5 × 5 इंटू a इंटू b। अब आप सोच रहे थे कि ये 5, ये वाला 5 और ये b मैं एक साथ ले लूँ, ठीक है। ये वाला 5, यस सर। ये वाला 5, ये b एक साथ में सर कर रहा था, तो ये आ रहा था 25b। बचा क्या, ab² बच रहा था, तो ab² मैंने अलग करके लिख दिया। सर क्या मेरा ये आंसर सही होगा, बिल्कुल सही होगा भाई, ये भी करेक्ट है, ओके। यस सर।
और तरीके मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे 5 × 5 × a इंटू, एक मिनट, यहाँ पर वी है ना, हाँ, ये यहाँ पर बी आ जाएगा। ठीक है, ये बी है। हाँ, ये 5 × 5 × a × v ये मैंने राइट किया। अब इसको दूसरी तरह से पेयरिंग में कर रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ? मैं 5 को इसको ले रहा हूँ और ये बी भी, इन दोनों को एक साथ कर दे रहा हूँ, यानी ये 25 और वो b², ये हो जाएगा। बचेगा क्या? सिर्फ ए बचेगा। ऐसे भी लिखा जा सकता है। आया समझ में? यस सर। तो कई तरीके होते हैं मोनोमियल का फैक्टराइज करना है, तो आप किसी भी तरीके से ऐसे अलग अलग करके आप बेटा कर सकते हो। ओके। यस सर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैं फिर से बता दूँ, ये जो है ना, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हो। 5 × 5 है ना, तो 25 को ही अकेला ऐसे ही लिख दो और बाकी सबको साथ कर लो, ab²। क्या ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, ये भी सही है। ओके। यस सर। सर मैं ऐसे भी तो कर सकता हूँ, 5 को अलग कर लूँ, 5 मैंने अलग कर लिया और बाकी सबको एक साथ कर लूँ, तो 5ab², 5ab², ऐसा भी तो कर सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे भी कर लो। तो यहाँ देख रहे हो कई तरीके हैं, बस दो चीज़ें अलग करनी है, एक चीज़ अलग एक चीज़ अलग, बीच में इंटू, है ना। यस सर। तो मोनोमियल का फैक्टराइज करना बहुत ही आसान है, ऐसे हम कर लेंगे। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट, यहाँ पर दे रखा है जो बाइनोमियल, यहाँ पे आप देख रहे होगे फैक्टराइज करना है। फर्स्ट नंबर पे एक टर्म है, सेकंड पे दो, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दो हैं। कितने हैं? दो टर्म्स हैं, टू टर्म्स। जब दो टर्म्स हैं तो ये मोनोमियल नहीं है, ये बाइनोमियल है। क्या है?